बिल्डिंग देखिए कितनी बढ़िया और सुंदर बिल्डिंग नज़र आ रही है। किसी प्राइवेट स्कूल की तरह ही ये बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये देखिए नल लगाए गए हैं लेकिन पानी का कनेक्शन ही नहीं है। और दूसरा, ये जो पानी वेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। डीडीए ने लैंड अलॉट किया और दिल्ली गवर्नमेंट 2019 से लगभग ये बनना शुरू हो गया स्कूल। अच्छा। और आज 2025 आ गया। हाँ। और अभी तक जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना तो पानी की व्यवस्था है, न सीवरेज कनेक्शन की व्यवस्था है। हाँ। न तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है। आसपास कूड़ा है, बदबू है, पानी भर रहा है, यहाँ से गाय निकल रही है, गोबर हो रहा है। ऐसे करके जो है ये स्कूल बनकर भी अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। ये आम आदमी पार्टी बना के गई है। हाँ। इस टाइम बीजेपी की सरकार आ गई दिल्ली के अंदर और वो चाहती नहीं है कि ये स्कूल स्टार्ट हो, ऐसा मेरा मानना है। अब सरकार की ये चीज़ देख के कि सीवर इसमें पानी नहीं, जबकि ट्रिपल 4 इंजन की सरकार है। हाँ। 4 इंजन की सरकार क्या इतना भी नहीं कर सकती है कि आप जल बोर्ड से मतलब सीवर पानी ले सकें या कहीं बिजली कनेक्शन ले सकें। एक समय था जब दिल्ली सरकार के स्कूल खूब चर्चा में रहा करते थे। एक समय अब है जब दिल्ली सरकार का स्कूल बन के तैयार है लेकिन फिर भी तैयार नहीं है और बच्चे यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा और आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के किराड़ी में हूँ और एक स्कूल की कहानी दिखाने के लिए आया हूँ। ये है वो स्कूल, किराड़ी प्रेम नगर में ये स्कूल है। दिल्ली सरकार का ये स्कूल है। ये बनकर बिल्कुल तैयार है। बिल्डिंग देखिए कितनी बढ़िया और सुंदर बिल्डिंग नज़र आ रही है। किसी प्राइवेट स्कूल की तरह ही ये बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये देखिए, बहुत बढ़िया ये बिल्डिंग है। एक तरह से ये बिल्डिंग तो बन के तैयार है लेकिन जिस चीज़ के लिए ये स्कूल बनाया गया है वो चीज़ यहाँ पर शुरू नहीं हो पाई है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना शुरू करता हूँ कि 2019 में एक एनजीओ ने एक पिटीशन लगाई कि इस इलाके में सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था की जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई तो 2021 तक जाकर जो है फिर डीडीए को कहा गया आप ज़मीन दीजिए। डीडीए ने ज़मीन दी और 2025 तक ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है स्कूल की, ये बन के तैयार हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव घोषित, यानी जो चुनाव आयोग है उसके घोषित करने से ठीक पहले दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी ने इस स्कूल का उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन ये स्कूल आज तक शुरू नहीं हो पाया है। क्यों नहीं शुरू हो पाया है? वो इसलिए नहीं शुरू हो पाया है क्योंकि इस स्कूल में, ये जो इतना शानदार स्कूल नज़र आ रहा है, यहाँ पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। इस स्कूल में पानी का कनेक्शन नहीं है। अब सोच कर देखिए, बिना बिजली पानी के कोई स्कूल जो है वो कैसे जो है चल सकता है। तो ये इतनी यहाँ पर जो है समस्याएं पाई गई कि बिल्डिंग तो खड़ी है, बिल्डिंग तो बनकर तैयार है, तो यहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है। बहुत सारी कमियां इसमें पाई गई है कि जो लैब्स हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। फर्नीचर जो है ख़ासतौर से प्राइमरी सेक्शन के लिए वो पर्याप्त नहीं है। जो सेप्टिक टैंक है 4000 बच्चों के हिसाब से, वो भी यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। वेस्ट वाटर कहाँ जाएगा? वेस्ट वाटर जो पानी यहाँ से बहेगा वो कहाँ जाएगा, इसके लिए भी कोई जो है व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि इलाके में सीवर लाइन ही नहीं है। एक बार ज़रा देखने की कोशिश करते हैं, अगर कोई गेट खुल जाए। इधर से है? सारे बंद हैं। देखिए, किसी भी प्राइवेट स्कूल में जैसे होते होंगे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सीढ़ियाँ, हाँ, और बाकी बिल्डिंग, ये सब वैसा ही दिखाई दे रहा है। अभी साफ़ सफाई की ज़रूरत है क्योंकि अभी स्कूल शुरू नहीं हुआ है। ये देखने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई अगर क्लासरूम वगैरह खुला है तो एक बार सैंपल दिखा दें। वैसे तो मैंने कई बार, जब पिछले चैनल में भी मैं था तो दिल्ली सरकार के स्कूल दिखाए हैं। अब देखिए, कॉरिडोर जो हैं वो इस तरह के हैं। पीने के पानी के लिए यहाँ व्यवस्था, इधर ये शायद वाटर कूलर है, ये सारी व्यवस्था की गई है। ये देखिए नल लगाए गए हैं लेकिन पानी का कनेक्शन ही नहीं है। और दूसरा, ये जो पानी वेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा,
उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा ये देखिए, ये जो है मॉर्निंग असेंबली जो होती है, ये उसके लिए यहाँ पर ये बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे तो स्कूल में खूब काम हो गया है, सब कुछ बन गया है, लेकिन खाली इंफ्रास्ट्रक्चर से स्कूल नहीं खुला करता है। कुछ यहाँ पर टीचर्स और दूसरे स्टाफ भी तैनात किए गए हैं, उसके बावजूद भी ये स्कूल शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि बिजली पानी के कनेक्शन नहीं है। और एक और बात आपको दिखाता हूँ, स्कूल से बाहर निकल के, प्रेमनगर किराड़ी में ये स्कूल है। स्कूल तो बना दिया है, स्कूल तो बन गया है देखिए, लेकिन स्कूल तक पहुँचने के लिए कोई सड़क भी नहीं बनाई गई है। यहाँ देखिए बिल्कुल सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, बरसात हो जा रही है तो बरसात हो जा रही है, पानी भर जा रहा है, कूड़ा डाल रहे हैं तो आगे देखिए कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है। वो देखिए आसपास कूड़ा है, बदबू है, पानी भर रहा है, यहाँ से गाय निकल रही है, गोबर हो रहा है। ऐसे करके जो है ये स्कूल बनकर भी अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और ये कहा है कि 15 जुलाई तक इस स्कूल को आप शुरू कीजिए, क्योंकि जब आपने स्कूल ये बनाया है, पैसा खर्चा किया है, आपने कुछ स्टाफ भी यहाँ पर तैनात किया है, सरकारी पैसा खर्च हुआ है और उसका इस्तेमाल जो है वो अभी तक भी आपने नहीं किया है। तो ऐसा लगता है कि आप में संकल्प की कमी है इस स्कूल को स्टार्ट करने के लिए। इसलिए 15 जुलाई का समय दिया है जब इस स्कूल को शुरू करना है। 4000 बच्चों के हिसाब से ये स्कूल है। एक एनजीओ है, जैसे कि मैंने बताया, जिसने पहले भी यहाँ पर स्कूल दिल्ली सरकारी स्कूल बने उसके लिए प्रयास किया था, प्रयास कामयाब हुआ, स्कूल तो बन गया, लेकिन बनकर जो है बिल्डिंग तैयार खड़ी है। अभी देखिए ये बच्चे जो खेल रहे हैं, अगर ये स्कूल शुरू हो जाए तो ये बच्चे जो है संभव है कि यहीं पास में ही स्कूल में पढ़ाई करें। आसपास स्कूल नहीं है सरकारी, इस वजह से दूर जाना पड़ता है, तभी इस स्कूल के लिए प्रयास किए गए। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहन पासवान है। आपका एनजीओ का क्या नाम है? हमारा प्रयास सामाजिक उत्थान एनजीओ है। ये आपने स्कूल चाहते क्यों थे यहाँ पर, इस स्कूल का सबसे पहले ये बताइए। जी सर, जहाँ पे अभी आप खड़े हैं और ये स्कूल है, हाँ। यहाँ से 3-4 किलोमीटर के दायरे पे कोई स्कूल नहीं है। ये प्रेम नगर 2nd और 3rd का एरिया है। अच्छा। और इस प्रेम नगर 2nd और 3rd में लगभग 3 लाख के आसपास आबादी है और यहाँ से 150 मीटर की दूरी पे रेलवे लाइन है। अच्छा। और 4 किलोमीटर पे मैंने बताया कि कोई स्कूल नहीं है। हाँ। और सारे बच्चे यहाँ से रेलवे लाइन क्रॉस करके जाते हैं, नागलोई, मुंडका जाते हैं, पश्चिम बिहार जाते हैं। अच्छा। और कई बार ऐसे हादसा होता है, कई ऐसे केस हो चुके हैं जो बच्चे कट जाते हैं। वहाँ से फिर मेरे मन में आया कि जब यहीं के बच्चे बाहर के स्कूलों में जाते हैं तो यहाँ पे स्कूल क्यों नहीं आ सकता है। हमारे पास पर्याप्त लैंड है, जमीन है डीडीए के। हाँ। और यहाँ पे स्कूल क्यों नहीं आ सकता है। तो फिर हमने 2019 में, इससे पहले 2015 में हमने इसकी लड़ाई शुरू कर दी थी। अच्छा। और एजुकेशन से संबंधित तमाम डिपार्टमेंट में, डीडीए में, हर जगह हम गए, अपने लेटर दिए, उनसे बात किया कि हमें यहाँ पे एक स्कूल की ज़रूरत है। हाँ। लेकिन वो सारे के सारे टाल मटोल करते रहे। अच्छा। बाद में फिर हमने 2019 में, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 2019 में हमने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल डाला। हाँ। और पीआईएल डालने के लिए भी हमें एक अच्छे वकील की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास पैसे थे नहीं। और हाँ। ये पूरा एरिया मजदूरों का एरिया है। हाँ। यहाँ पे इतना लोग सक्षम नहीं है। ये एक बार बता दूं कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं 3-4 किलोमीटर में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट तो हैं। और यहाँ पर जो है आर्थिक रूप से निचले तबके के लोग जो हैं ज़्यादा रहते हैं किराड़ी के इलाके में, प्रेमनगर के इलाके में। तो इस वजह से ये चाहते थे कि यहाँ पर अगर एक सरकारी स्कूल खुल जाए तो यहाँ के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको फ़ायदा होगा, आसानी से जो है वो पढ़ पाएंगे, पैसा जो है कम खर्चना पड़ेगा शिक्षा पर। फिर 2019 में ही कोर्ट ने फटकार लगाया दिल्ली गवर्नमेंट को और डीडीए को। फिर उसके बाद डीडीए ने लैंड अलॉट किया और दिल्ली गवर्नमेंट 2019 से लगभग ये बनना शुरू हो गया स्कूल। अच्छा। और आज 2025 आ गया। हाँ। और अभी तक जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे न तो पानी की व्यवस्था है, न सीवरेज कनेक्शन की व्यवस्था है। हाँ। न तो यहाँ पे ये लाइट की व्यवस्था है। ये तीनों चीज़ नहीं होने की वजह से आज ये स्कूल पूरी तरीके से खंडहर की तरह है। हाँ। यहाँ कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चे का नाम कटवा लिए हैं। हाँ। इस वजह से, क्योंकि अभी इसी साल जनवरी के महीने में आतिशी जी आई थी। हाँ। जो पहले के जो मुख्यमंत्री थी। हाँ। आम आदमी पार्टी के, उन्होंने यहाँ इसका आके उद्घाटन किया था। उन्होंने बोला कि आपके बच्चों को यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलेगी। हाँ। अब आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिए। हाँ। तो इस वजह से लोगों ने अपने बच्चे का नाम कटवा के
और उन्होंने अपने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा लिया। अब वो लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, रोज़ आके पूछते हैं, रोज़ बात करते हैं कि हमारे बच्चे का क्या होगा। तो ये परेशानी है यहाँ। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद इमरान नाम हुआ मेरा। आप अभी एनजीओ से ही हैं? हाँ जी, मेरी एनजीओ का नाम है ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन किराड़ी। अच्छा, तो आप भी प्रयासरत हैं इसमें? जी, जो सहयोगी हैं इनके। अच्छा। अब क्योंकि ये स्कूल नहीं चल रहा है और ये मैं समझता हूँ कि राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। कैसे? क्योंकि ये आम आदमी पार्टी बना के गई है। हाँ। इस टाइम बीजेपी की सरकार आ गई दिल्ली के अंदर और वो चाहती नहीं है कि ये स्कूल स्टार्ट हो, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, पर अगर जनवरी के अंदर आतिश जी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है, और इसके अंदर बिजली पानी कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब उन्होंने क्या अधूरे का ही उद्घाटन कर दिया था ऐसा? बिल्कुल अधूरे का उद्घाटन किया था। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है उनको भी ये दिख गया हो कि मैं जाने वाली हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं इसका उद्घाटन कर लूँ, अपने नाम अपना श्रेय ले लूँ इसका। अच्छा। तो श्रेय की होड़ तो हर राजनीति पार्टी में रहती है, वो शायद उनके अंदर भी थी। लेकिन जो बेसिक सुविधाएं, हम अगर अपना मकान भी बनाते हैं तो उसमें पहले ये बेसिक सुविधाएं देखते हैं। हाँ। उसके बाद ही कहीं ना कहीं हम अपने मकान को बनाते हैं। लेकिन यहाँ हमारे साथ गलत हो रहा है। आज एजुकेशन के लिए बच्चे हमारे इधर उधर भटक रहे हैं, कितने बच्चे नाम कटवा के घर बैठे हुए हैं। हाँ। तो इसमें उनका तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। लेकिन शायद ये दिल्ली गवर्नमेंट जो भी आई हुई है ये नहीं चाह रही है कि ये स्कूल स्टार्ट हो। बट मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री से कि प्लीज़ बच्चों के भविष्य को खतरे में ना डालें, इस स्कूल को चालू करें जिससे कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चे दोनों पढ़ सकें। हालांकि ये भी हो सकता है कि उद्घाटन ये जो एक पॉलिटिकल मूव भी होता है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो भाई मैसेज देना है, देखो हमने ये कर दिया, तो ये जो बिजली पानी की वाली व्यवस्था है ये बाद में हो जाएंगी, ये भी सोचा हो, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। जी, होती हैं। हाँ। और मैं वही कह रहा हूँ कि अगर जैसा भी मुख्यमंत्री हमारी आई, हाँ। उनको ये सब कुछ पता है कि ये स्कूल तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है, इसमें छोटे मोटे 2-3 काम है, हाँ। वो हो जाएंगे तो स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। तो उनको भी चाहिए कि बड़ापन दिखाते हुए, हाँ। चाहे किसी भी पार्टी नहीं बनाया हो, वो इसको स्कूल को स्टार्ट कर दें ताकि श्रेय वो भी ले सके। हाँ, ये एक बात है कि अगर चलिए यही मान लें कि अधूरे का ही उद्घाटन उस समय हो गया, तो अभी की जो सरकार है उसको तो जो है इसके अंदर बिजली पानी की व्यवस्था करके इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया है, इतना पैसा इस पे खर्च है, करोड़ों रुपए का ये स्कूल जाकर बना होगा। पहले तो लैंड ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, लैंड मिली, फिर उसके बाद में आपने जो है ये स्कूल बनाया, यहाँ पे बता रहे हैं टीचर्स की और उसकी तैनाती भी हुई है कुछ स्टाफ की, और सारा पैसा जो है बस आप ऐसे ही फिर वो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, पैसे की बर्बादी है ये। हाँ। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे अगर रहा तो ये खंडर हो जाएगा। अगर ये स्कूल स्टार्ट नहीं होते तो खंडर हो जाएगा। और हमारी जो एनजीओ की जो मेहनत है, हाँ। जो अशोक अग्रवाल जी ने रात दिन एक करके इस केस को लड़के और ये जमीन दिलाई हमें, हाँ। सिर्फ इसलिए कि ताकि यहाँ के जो पुअर क्लास के लोग हम रहते हैं, हाँ। हमारी कुछ बच्चे इसमें पढ़ सके और वो अच्छी एजुकेशन ला करके वो अच्छी जगह पे पोस्टिंग हो सके उनकी। बट शायद गवर्नमेंट नहीं चाहती हो कि हम अनपढ़ ही रहें, शायद गवर्नमेंट यही चाहती है, क्योंकि यहाँ से स्कूल बहुत दूर है, जो कि छोटे बच्चों को अगर हम लेकर के जाएं, 4 साल का 5 साल का बच्चा यहाँ से पैदल जा नहीं सकता, और उसकी सवारी का अगर हम साधन करें तो 50 से 60 रुपए उसका साधन का रोज का हमें किराया चाहिए। तो एक मजदूर इंसान 60 रुपए लाना और 60 रुपए ले जाना, यानी 120 रुपए 120 रुपए अगर अपने बच्चों को सिर्फ लाने ले जाने पे खर्च करेगा तो अपनी जीवन की यात्रा कैसे पूरी करेगा। तो जी आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम हैदर है और मैं समाज सेवक हूँ किराड़ी विधानसभा का। ठीक है, तो बताइए कि बिना इसके, अच्छा ये भी देख लीजिए एक बार जरा, स्कूल के बराबर में तालाब सा बना हुआ है, ये क्या काहे की जमीन है ये छठ पूजा अच्छा, अरे पर लेकिन बाकी समय तो खाली होना चाहिए, तो यहाँ पे मच्छर वच्छर पैदा होंगे, देखो कूड़ा डल रहा है और मच्छर पैदा होंगे इसमें। नहीं, यहाँ पानी की तो बहुत, हाँ पानी वाटर लॉगिंग की काफ़ी दिक्कत है और काफ़ी बच्चे। हाँ, ये पूरे इलाके में वाटर लॉगिंग इसलिए है क्योंकि सीवर नहीं है यहाँ पर। सीवर का भी काम चल रहा है, काफ़ी स्टार्ट नहीं है। अच्छा। और कहीं हुआ भी नहीं है। अच्छा। और यहाँ से जैसे बच्चे हैं पढ़ने, छोटे बच्चे हैं मुंडका जाते हैं पढ़ने, रोड पे पानी भर जाता है, नाले हैं, कई बच्चे वहाँ डूब के भी मर गए हैं। पीछे खाली ग्राउंड है डीडीए का, वहाँ भी नागलोई जाते हैं तो रेलवे लाइन है, वहाँ भी कट के कई बच्चे मरे हैं। और बच्चे मतलब यहाँ से 20 रुपये किराया जाने का और आने का लगता है। तो हमने सोचा था कि इस साल बच्चों का एडमिशन यहाँ हो जाएगा, टीसी निकाल के बैठे हैं प्राइवेट स्कूल के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है, इतने गरीब आदमी हैं, कहाँ से पैसे लाएंगे। तो अब सरकार की ये चीज़ देख के कि सीवर इसमें पानी नहीं, जबकि ट्रिपल 4 इंजन की सरकार है। 4 इंजन की सरकार क्या इतना भी नहीं कर सकती है कि आप जल बोर्ड से मतलब सीवर पानी ले सकें या कहीं बिजली कनेक्शन ले सकें। तो इसके छोटे से मतलब एक मतलब 99% काम हो चुका है, 1% के लिए इतना डिले हो रहा है। और अभी हाई कोर्ट का भी अभी पासवान जी ने डाला था कि 25 जुलाई को ये स्टार्ट होगा। तो 15 जुलाई से स्टार्ट कर देना है। 15 जुलाई से स्टार्ट होगा सॉरी। तो अभी तो 15 जुलाई समझ लो आ ही गया, तो ये अभी सरकार को ये देखना चाहिए, रेखा गुप्ता जी सीएम में, तो उनको देखना चाहिए, ये नहीं कि आप शालीमार बाग में ही रोड पे घूम रही हैं। ठीक है,
वहाँ पार्क में घूम रही हैं। हाँ। तो और भी तो विधानसभाएं, क्या पहली बार तो दिल्ली में मुख्यमंत्री बने नहीं जो कि अपनी विधानसभा घूमे, पूरी दिल्ली उनकी है। हाँ, किराड़ी सही बात भी है, है, किराड़ी हाँ। में आए, स्कूल देखें, रोड देखें, हाँ, ये चीज़ कह रहा हूँ मैं। संगम विहार जाएं, बुराड़ी जाएं। हाँ। एक ऐसा ही स्कूल हमने अभी मैंने पढ़ा था शायद से सुंदर नगरी थी, सीमापुरी हाँ, के हाँ, अंदर हाँ, भी हाँ। ऐसे ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, इस पर ध्यान देनी चाहिए। हाँ। और ताकि गरीब जो लोग हैं, अब किराड़ी के अंदर काफ़ी यूपी बिहार से लोग आए हैं, रहते हैं, गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। प्राइवेट स्कूल का तो आपको पता ही है। हाँ। ठीक है, हमारा एरिया थोड़ा आउट पड़ता है, तो यहाँ मनमानी है इस प्राइवेट स्कूल वालों की। हाँ। चाहे वो फीस बढ़ा के लें, चाहे बच्चे को परेशान करें, कुछ भी करें, हमें देना पड़ेगा। तो ये चीज़ देखना चाहिए सरकार को। अब सरकार 27 साल के बाद बनी है दिल्ली में, हाँ। तो ये करना चाहिए। हाँ, मतलब अगर बन के सब कुछ तैयार ही है, क्योंकि अब उम्मीद लग रही है अब बच्चे यहाँ पढ़ पाएंगे, चलेगा स्कूल ये। सर इसकी लाइटें और ये सब चीज़ें आप देखो तो कितनी शानदार लगी हुई है सर। हाँ। मेरे को देख के लगता है कि चलो अब कल स्टार्ट होगा, कल स्टार्ट होगा। अब सर ये जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट नहीं, वो लाइट तो लगी है, लेकिन लाइट है नहीं। है नहीं। बस सर इसका क्या फ़ायदा है ऐसी लाइट का। हाँ। थोड़े दिन बाद एक खंडर बनेगा, उसके बाद इसमें समय के घूमेंगे। आप थोड़े दिन देखिए इसकी सारी ना ये परतें भी छूटने लगी है। अगर ये थोड़े दिन हो रहा है ना, ये गल जाएगा। ये लाल रंग का था, एक बार हाँ। घुमा दो जरा। ये लाल रंग का ये था, और अब धीरे धीरे भाई अगर यूज़ नहीं होगा तो मेंटेनेंस नहीं होती, मेंटेनेंस नहीं होती तो भाई ऐसे ही फिर जो है धूल भागता इलाके की वजह। यहाँ पर पूरे में सफाई भी पहले बहुत ज़रूरी है, इसको पक्का करना बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर जो है पानी वानी ना भरे, क्योंकि बच्चे यहाँ से निकलेंगे, पता लगा कहीं कोई फिसल गया, कोई डूब डाब गया। तो आप सोच सकते हो कि कितनी कंडीशन बेकार हो गई है। अगर इसको रीमेंटेनेंस भी करेंगे लोग, फिर दोबारा वही हाल होगा। इससे अच्छा है कि इसको स्टार्ट किया जाए, जल्दी से जल्दी किया जाए। इसकी लाइटें हैं, आप लोग लाइटिंग नहीं दे पा रहे हो सर। पिछली सरकार इसको बना करके चली गई, हाँ। और जो मौजूदा सरकार है वो इसको लाइट नहीं दे पा रही है, पानी नहीं दे पा रही है। तो मतलब क्या फ़ायदा सर। शिक्षा ही तो सारी चीज़ होती है इंसान के लिए। हर बच्चे के लिए शिक्षा ज़रूरी होती है। यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ से रेलवे लाइन आ जाती है, यहाँ से परली साइड जाना होता था बच्चों को पढ़ने के लिए। हाँ। लेकिन अगर ये बनेगा तो नहीं जाना पड़ेगा, और वहाँ बच्चे कम मरेंगे। वहाँ जो है वो आती है, ट्रेन आती है, तो ट्रेन से कटे भी हैं, हाँ, कई बच्चे कटे। रिस्क तो रहता ही हाँ, है। काफी बच्चे कटे। और आप देख सकते हैं कितना शानदार स्कूल बना है। अगर ये स्टार्ट होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ। मुझे क्या, सबको ही अच्छा लगेगा। पूरी किराड़ी को लगेगा, जो 2.5 लाख लोग यहाँ रहते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ अच्छा और बुरे की तो बात ही नहीं है, स्कूल बनाया रे, इस्तेमाल तो कर लो। हाँ, सर, इतना आपने पैसा इस पे लगाया हुआ है, उस कम से कम अब जो है चला के इस्तेमाल तो कर लो। क्यों जी? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह है। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं करीब 2008 से रह रहा हूँ। 2008 से। तो यहीं प्रेमनगर में रह रहे हैं आप? जी, मेरा ये पीछे वाला अच्छा, पीछे वाला ही है। तो कब से मतलब ये सोचना शुरू किया कि सरकारी स्कूल होना चाहिए? सरकारी स्कूल होने के लिए तो इच्छा मेरी नहीं, पूरी कॉलोनी की, पूरे प्रेमनगर की थी, पर कोई था ही नहीं स्कूल यहाँ पे। अच्छा। और जब ये बनने लगा तो बहुत उम्मीद भी हुई हाँ। कि चलो, और बन भी गया। और बनने के बाद भी आज ये है कि मतलब यहाँ पे एडमिशन होने के लिए, यानी कि एक बार तो लगा कि एडमिशन हो जाएंगे, हाँ। पर आज तक एडमिशन शुरू ही नहीं हुए। चलिए अब हाँ। पूरी इस एरिया की जनता को एक ऐसी उम्मीद थी कि हमारा ये 10वीं 12वीं तक का स्कूल अगर ये बन गया है, हाँ। तो हमारे बच्चे ये रेलवे पट्टी पर जाके पार करते हुए आते जाते हमेशा ये खतरा बना रहता था, हाँ। कि बच्चा लौट के आएगा या नहीं आएगा। हाँ। और ऐसे भाई बहुत हुआ, हर साल में 2-3 बच्चे मरते भी थे। अच्छा। हाँ, और उनके साथ में कभी कभी गार्जियंस भी मरे हैं। बच्चे को बचाने के लिए अच्छा। गार्जियंस भी मरे हैं। अच्छा। और स्कूल बना तो हमें सबको उम्मीद लगी कि बच्चे हमारे, बस चलिए, उम्मीद है अभी को हाई कोर्ट ने कहा है तो अब कुछ ना कुछ सरकार करेगी। उम्मीद है आज नहीं तो कल। हाँ। अगर खड़ा हो गया है हाँ। तो चलेगा भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, तो ये एक बार पीछे थोड़ा बच के जरा, इधर कीचड़ है, एक बार दिखा दो, कीचड़ ही दिखा दो। अपने कैमरा पर्सन से कह रहा हूँ मैं, कहीं कीचड़ में जो है रपट ना जाए। तो जी इस इलाके को सबसे पहले तो साफ़ सुथरा बनाना ज़रूरी है। ये जो ज़मीन है यहाँ पर कूड़ा कबाड़ा ना डाला जाए। खैर वो जब एक बार आप प्रयास शुरू करेंगे और लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर कूड़ा करकट नहीं डालना है, तो फिर लोग यहाँ पर कूड़ा करकट नहीं डालेंगे, क्योंकि उन्हीं के तो बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि पूर्वी दिल्ली से कोई पश्चिम दिल्ली की तरफ आ जाएगा अपने बच्चे पढ़ाने के लिए। यहीं के तो लोग होंगे जिनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। तो एक बार जब यहाँ शुरुआत होगी, 15 जुलाई का समय दिया है, और उससे पहले कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार के विभाग जो हैं प्रचार शुरू करें। प्रचार मतलब लोगों को बताना कि भाई ये स्कूल शुरू हो रहा है, अपने बच्चों का आप यहाँ एडमिशन कराइए। और 15 जुलाई की डेट तय की है कि 15 जुलाई से
ये स्कूल बच्चों का पढ़ना, खाली ये नहीं कि यहाँ पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, बच्चों का पढ़ना इस स्कूल में 15 जुलाई से शुरू हो जाना चाहिए। कुछ लोग इस पर बात करेंगे कि सिर्फ एक इस स्कूल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए सच बात यह है, एक स्कूल ही जो है ना वो हज़ारों बच्चों को पढ़ाता है। तो मैं और जो हज़ार बच्चे होते हैं, वो हज़ारों जो होते हैं, वही लाखों करोड़ तक जो है जब वो संपर्क करते हैं तो समाज में बेहतरी आती है। तो समाज की बेहतरी के लिए कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा बढ़े और हर परिवार जो है जो मुश्किल ज़िंदगी जी रहा है, जिसको अपने बच्चे पढ़ाने मुश्किल हो रहे हैं, उनको कम से कम अपने बच्चों को तो हो शिक्षा आसानी से दिलवाने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि वो शिक्षा ही होती है, पढ़ाई ही होती है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारी समझ विकसित होती है, हम सही और गलत का फैसला कर पाते हैं, वरना सब कुछ जो है हमें जैसा बता दिया जाता है हम वैसा ही समझ लेते हैं। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकारें खर्चा करके, अपनी तरफ से खर्चा करके लोगों को ऐसा स्कूल जो शुरू हो जाए, खाली बिल्डिंग नहीं, ऐसा स्कूल जो जिसमें बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया जाए, ऐसा स्कूल जल्द से जल्द ये स्कूल शुरू किया जाए। किराड़ी दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।